हाय दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सबका अपने YouTube चैनल आर्यन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, वर्गीकरण में सबसे हम पहले पढ़ेंगे sp3 संकरण के आधार पर वर्गीकरण, या तो हमारा CX बंध के आधार पर क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं हमारा वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। मान लीजिए C है, C से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। एक कार्बन परमाणु की संयोजकताएं कितनी होती है दोस्तों? 4 होती हैं। देखिए इसमें सिग्मा बंधों की संख्या 1, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। जब हमने दोस्तों बताया कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती है दोस्तों? 4 होती हैं। तो देखिए इसमें 4 बंध हमने बना रखा है, दे रखा है आपके सामने। तो यहाँ पर 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध और यहाँ 4 सिग्मा बंध। तो दोस्तों हम संकरण पढ़े हैं, संकरण कक्षा 11वीं में पढ़ के आ चुके हैं। वहाँ पे हम लोग पढ़े होंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर, यानी उनका योगफल जो होता है, यदि 2 आ जाता है तो हमारा sp2 संकरण होता है। यदि 3 आ जाता है तो sp2 संकरण होता है। यदि 4 आ जाता है तो sp3 संकरण होता है। इसके आगे दोस्तों इसी प्रकार हमारा क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो देखिए दोस्तों हमने sp3 संकरण के आधार पर लिखा है। तो दोस्तों यहाँ सिग्मा बंध 1 है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है। कुल मिला के इसमें 4 सिग्मा बंध हमारे पास में है दोस्तों। तो इसमें एल्किल का जो वर्गीकरण होगा इसमें 2 प्रकार से, एक तो ये हो गया sp3 संकरण के आधार पर, एक हमारा होगा sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण, और एक होगा sp संकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे sp3 संकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों देखिए हमारा हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ से हम मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ जो दे रखा है, यानी X का मतलब होता है क्लोरीन हो गया, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, और उसके बाद आयोडीन और फ्लोरीन, यही 4 होते हैं हाइड्रोजन परमाणु। तो इनको संयोजकता के आधार पर देखिए दोस्तों हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों हमारा क्या है, क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। यहाँ पे हम CH3 जोड़ दें और यहाँ पर क्या कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए। पहला ये संरचना हमको मिल गया, एक सूत्र है, और सूत्र है जिसका संरचना सूत्र हम बना दिए हैं। दूसरा बना लेते हैं, C है, इससे हम क्या जोड़ दें, Br को जोड़ दें, या तो हम चाहें तो Cl को ही रहने दें। उसके बाद यहाँ CH3 जोड़ दिए, यहाँ पे क्या जोड़ दिए, CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिए। दोस्तों अगला सूत्र हमारा क्या होगा, ये होगा संरचना सूत्र। यहाँ से मान लीजिए क्लोरीन को ही जोड़ दें, CH3 यहाँ जोड़ दिए, यहाँ भी CH3 जोड़ दिए, और यहाँ भी क्या जोड़ दिए, CH3। तो दोस्तों देखिए इस संरचना सूत्र में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, इस संरचना सूत्र में हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हैं दोस्तों? एक कार्बन ऊपर हमारा जुड़ा हुआ है। तो इसको हम प्राथमिक हैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिक हैलो एल्केन कहेंगे, प्राथमिक हैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक हैलो एल्केन कहेंगे, या तो 5 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे, हैलो एल्केन कहेंगे। दोस्तों देखिए यही अगला संरचना सूत्र जो हमारा दे रखा है उसमें देख रहे हैं दोस्तों, हमारा ये जो क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य 2 कार्बन जुड़े। एक कार्बन दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको, और एक कार्बन यहाँ पे दिख रहा है। जब जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उससे अन्य 2 कार्बन जुड़े हुए आप लोगों को मिल जाए दोस्तों, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा द्वितीयक हैलो एल्केन है। क्या है? द्वितीयक हैलो एल्केन है। क्या है? द्वितीयक हैलो एल्केन है। या तो दोस्तों कह सकते हो सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन। क्या कह सकते हो? सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन कह सकते हो। यहां से अब देखेंगे इस संरचना सूत्र में देख रहे हैं कि जिस कार्बन से इस कार्बन से हमारा क्लोरीन परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। हाइड्रोजन में दोस्तों यहाँ क्लोरीन के स्थान पर हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं, और फ्लोरीन ले सकते हैं दोस्तों। यानी इन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं में से किसी को हम अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। तो दोस्तों जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है देखते हैं उससे अन्य कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं दोस्तों। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और ये तीसरा कार्बन।
तो इस तरह का जितना भी कंपाउंड आप लोगों को दोस्तों प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे तृतीयक हैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? तृतीयक हैलो एल्केन कहेंगे, तृतीयक हैलो एल्केन कहेंगे, या तो कह सकते हैं थर्ड डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। दोस्तों क्या होगा? थर्ड डिग्री हैलो एल्केन। दोस्तों इसको एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, देखना है कि उससे अन्य कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ एक कार्बन परमाणु जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। इस कार्बन परमाणु से जिससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक हैलो एल्केन कहेंगे, या तो फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। दूसरा दोस्तों हमारा दे रखा है कि इस कार्बन से हमारा, जिस कार्बन से यहाँ क्लोरीन परमाणु जुड़ा है उससे अन्य दो कार्बन जुड़े, एक कार्बन यहाँ पर दोस्तों और एक कार्बन ऊपर जुड़ा है। तो इस प्रकार का जहां भी आप लोगों को संरचना सूत्र दिखाई दे उसे हम द्वितीयक हैलो एल्केन कहते हैं, यानी सेकेंड डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। अब दोस्तों देखिए, इस वाले संरचना सूत्र में जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उससे अन्य तीन कार्बन परमाणु जुड़े हैं। तो जहां इस तरह आप लोगों को संरचना सूत्र में देखने को मिले तो उसे हम कहेंगे तृतीयक हैलो एल्केन, यानी थर्ड डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि संरचना सूत्र में कुछ इस टाइप का हमको यौगिक प्राप्त होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CH2, और इससे हमारा क्या जुड़ा होगा दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु। इस तरह का संरचना सूत्र आप लोगों को जब भी कभी देखने को मिले तो इसको हम क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों, इस तरह के कंपाउंड जितने होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जब भी कभी जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों दो हाइड्रोजन है, तो इसका थोड़ा सा संरचना सूत्र अलग बना लेते हैं। देखिए डबल बॉन्ड है और C है, फिर इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन चाहे तो यहाँ बगल में लिख सकते हैं। तो देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 दिख रही है, इसको भी लेंगे 4 होगा, और C है, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु ऊपर, एक हाइड्रोजन परमाणु नीचे और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे जुड़ा है। तो दोस्तों जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जस्ट उसके समीपवर्ती वाला कार्बन हमारा यदि sp2 संकरित हुआ, क्या हुआ? sp2 संकरित कार्बन परमाणु मिला, यानी दोस्तों जिस कंपाउंड में हमारा हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसके समीपवर्ती वाला कार्बन परमाणु यदि sp2 संकरित हुआ, sp2 संकरित हुआ तो उसको दोस्तों हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक क्या कहते हैं? हाइलाइड कहते हैं। एलिलिक हाइलाइड हमारा है, क्या है दोस्तों? एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। उस कंपाउंड को हम दोस्तों क्या कहते हैं? एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एलिलिक हाइलाइड। जैसे दोस्तों यहाँ एक संरचना है, डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड, और इससे हमारा क्या जुड़ा हो? CH जुड़ा हो 2, और उससे हमारा क्या जुड़ा हो? X जुड़ा हो। तो इस तरह का जितना भी कंपाउंड आपको दिखे कि उसका जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उस कार्बन क्या हो? वह कार्बन sp3 संकरित हो, और उसके समीपवर्ती वाला कार्बन यदि sp2 संकरण वाला होगा तो उस कंपाउंड को दोस्तों, यानी उस यौगिक को हम एलिलिक हाइलाइड कहेंगे। दोस्तों देखिए हमने यहाँ कुछ और डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल लिखे हैं। दोस्तों देखिए जिस कार्बन से हमारा ये जुड़ा हुआ है ये हमारा कैसा होगा? दोस्तों देखिए यहाँ पर हम कुछ डिफरेंस तरह के एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने। दोस्तों ये हमारा कंपाउंड है, तो इसमें देखिए जिस कार्बन यानी इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु क्या है? जुड़ा है। हाइड्रोजन परमाणु यानी X का मतलब हो सकता है क्लोरीन भी लिख सकते हो दोस्तों, ब्रोमीन भी लिख सकते हो, आयोडीन लिख सकते हो या फ्लोरीन लिख सकते हो। दोस्तों इन चारों
तत्वों में से किसी यानी कंपाउंड में से किसी को भी रख सकते हो। ये हाइड्रोजन परमाणु है, किसी को भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो जिससे ये हमारा जुड़ा है ये क्या है, sp3 संकरित है। कैसे है दोस्तों, देखिए इसको एक बार ऐसे रब कर लेते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़ा था, एक हाइड्रोजन ऊपर हो गया, एक हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यक्स हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 4 है। और जब 4 सिग्मा बंध रहते हैं, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि योगफल दोनों को जोड़ देते हैं, यानी सिग्मा बंध प्लस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि पूरा योगफल कितने के बराबर आ गया, 4। तो यहाँ कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था दोस्तों, इसलिए हम नहीं लिए हैं, 0 है। यहाँ सिग्मा बंधों की संख्या हमारे पास में कितनी है, 4 है, इसलिए ये कार्बन क्या हो गया, sp3 संकरित हो गया। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तथा साथ में उसके समीपवर्ती वाला कार्बन यदि sp2 संकरित हुआ तो दोस्तों हम उसको क्या कहेंगे, एलिलिक हाइलाइट कहेंगे। दोस्तों यहाँ भी एक एग्जांपल हमने दे रखा है आप लोगों के सामने। तो देखिए ये वाला कार्बन दोस्तों हमारा कैसा होगा, sp3 होगा, और ये जस्ट यहाँ जो कार्बन हमारा है ये कैसा है, sp2 संकरित है, इसलिए भी हम इसको भी क्या कर सकते हैं, एलिलिक हाइलाइट कंपाउंड है हमारा। तो दोस्तों इसमें भी देख लीजिए, यहाँ जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ वाले कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन हमारा कैसा होगा, sp3 संकरित होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन और जुड़ा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोस्तों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं। तो यहां से देखिए ये sp3 संकरित कार्बन है, मगर इसके समीपवर्ती वाला यहाँ जो कार्बन होगा दोस्तों ये कैसा होगा, sp2 संकरित कार्बन परमाणु होगा, इसलिए इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि एलिलिक हाइलाइट कंपाउंड हमारे पास में है, यानी यौगिक है। दोस्तों अब आगे देखेंगे, देखिए आप लोगों को इस तरह का भी कंपाउंड देखने को मिलेगा कि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो सीधे सीधे क्या हो, एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। देखिए दोस्तों इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ एक कार्बन है, इससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, वो कार्बन सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड से। तो इस तरह का जो भी यौगिक प्राप्त होता है उसको दोस्तों हम बेंजाइलिक हाइलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बेंजाइलिक हाइलाइट कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए हमारा ये जो हमारा जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पे संरचना कुछ इस तरीके से बना करके समझ लेते हैं। एक आंतर क्रम में यहाँ क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड दे रखा है। डबल बॉन्ड देने के बाद यहाँ कार्बन जिससे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु से, इससे 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। तो देखिए दोस्तों जिस कार्बन से हमारा ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो sp3 संकरित होना चाहिए, और साथ में यदि वह बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हो दोस्तों तो इसको बेंजाइलिक हाइलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बेंजाइलिक हाइलाइट, यानी बेंजाइलिक बेंजाइलिक हाइलाइट कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हाइलाइट। तो ये एग्जांपल हमारे पास में दोस्तों दे रखा है, इसको भी ले लीजिए दोस्तों। तो यहाँ हमारा कार्बन परमाणु है sp कैसा है, 3 संकरित है, क्योंकि यहाँ सिग्मा बांध की संख्या कितनी है, 4 है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु यदि किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ आप लोगों को मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हाइलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, बेंजाइलिक हाइलाइट। दोस्तों एक कंपाउंड लिख रहे हैं जिसमें आप लोगों को बताना है कि ये बेंजाइलिक हाइलाइट है या नहीं। उसके लिए हम आप लोगों को 5 सेकंड का समय देंगे और उसके बाद हम उत्तर खुद बताएंगे कि ये बेंजाइलिक हाइलाइट है या नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये कंपाउंड आप लोगों के सामने है, इसमें देखिए बेंजीन रिंग है, फिर उससे CH2 और फिर हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्या ये बेंजाइलिक हाइलाइट है या नहीं, आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग अपने मन में अपने उत्तर की गणना कर लें। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बेंजाइलिक हाइलाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, हमने बताया था कि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो
हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। तो देखिए यहाँ से CH2 जो है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ सिग्मा बांध की संख्या कितनी है, 4 है, तो यानी sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। हम बताए थे sp3 संकरित कार्बन परमाणु तुरंत हमारा किससे जुड़ा होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड से। तो एरोमेटिक कंपाउंड से न जुड़ करके CH2 से जुड़ा हुआ है, और CH2 पूरा हमारा किससे जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा है। इसलिए दोस्तों इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा बेंजाइलिक कंपाउंड हाइलाइट नहीं होगा। कौन सा हाइलाइट नहीं होगा, बेंजाइलिक हाइलाइट नहीं होगा। तो दोस्तों अब बाकी का जो हमारा वर्गीकरण है उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमको बताएं, तब आप लोगों को हम अगला वीडियो प्रोवाइड कर